हेलो दोस्तों, 15 दिन यूएस में बिताने के बाद अब मैं फाइनली वापस घर जा रहा हूँ। इस वीडियो में आप देखोगे मैं एमिरेट्स बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस थी। इस यूएस ट्रिप में मैंने सैन फ्रांसिस्को, योसेमिटी नेशनल पार्क, डेथ वैली और लास वेगास एक्सप्लोर किया और दोस्तों के साथ बहुत ही अमेजिंग टाइम स्पेंड किया। साथ ही कॉन्फ्रेंस में भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये वीडियो मेरे यूएस जर्नी सीरीज के आखिरी पार्ट है। अगर आपने अब तक मेरे बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे यूएस सीरीज प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Anywhere you go, anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. तो जैसे कि आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा, मैं था हैकर्स के सबसे बड़े कॉन्फ्रेंस में, जो कि लास वेगास में हो रहा था। और आज मैं वापस इंडिया जा रहा हूँ आफ्टर स्पेंडिंग 15 डेज इन लास वेगास। जब आप अपने घर एंड फैमिली से बहुत दूर होते हो और जब वापस जाना होता है तो टाइम और लंबी लगने लगती है। तो मैं भी सुबह 4 बजे उठ गया था एंड एयरपोर्ट के लिए 6 बजे सुबह निकल गया, जो कि मेरी फ़्लाइट मॉर्निंग में 8 बजे थी। तो मेरी फ़्लाइट फर्स्ट लास वेगास से सैन फ्रांसिस्को के लिए है, जो अराउंड 10 बजे तक पहुंचा देगी। फिर वहां से मेरी फ़्लाइट शाम में 5 बजे है दुबई के लिए। तो भाई अपना चेक इन हो गया और अभी सिक्योरिटी के लिए जा रहे हैं, तो फटाफट सिक्योरिटी के लिए चलते हैं। तो 7:20 से बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। अभी 6:30 अभी सैन फ्रांसिस्को, जो कि मेरी फ़्लाइट पहुंचेगी 9:30 बजे तक। उसके बाद मेरी फ़्लाइट है 5 बजे दुबई के लिए। तो उसके लिए तो यार कुछ कर नहीं सकता था, और कोई फ़्लाइट कनेक्टिंग फ़्लाइट ऐसी थी नहीं कि, बट ठीक है, वहाँ पे आराम करेंगे। तो भाई ये है गेट डी, यहाँ पे हमारी फ़्लाइट है 55 गेट। तो अभी है आधे घंटे में तो भाई लॉन्च में देखता हूँ, अगर मिला तो जाऊँगा। B55 पे जा रहा हूँ, लेकिन ये एयरपोर्ट का खासियत ये है कि आपको लास वेगास के एयरपोर्ट पे आपको कैसीनो भी रहेंगे पूरा एयरपोर्ट पे। तो अब जैसे देख रहे हो पूरा कैसीनो है और लोग यहाँ खेल रहे हैं। तो पूरा लास वेगास ही इसलिए बना ही है, ये भाई आओ पैसे उड़ाओ कैसी। तो भाई हम सैन फ्रांसिस्को में अभी पहुंच गए SFO, और यहाँ से फ़्लाइट है सामने। और जैसे ही मैंने फ़्लाइट में सो गया था, काफ़ी तेज़ नींद आ रही है भाई। सुबह एकदम काफ़ी जल्दी उठना पड़ा और रात में काफ़ी लेट सोया। तो यहाँ पे सेम ही टर्मिनल है, बट एक बार और जाके सिक्योरिटी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ कुछ एग्ज़िट गेट नहीं होता है, बट इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो भाई सैन फ्रांसिस्को का एयरपोर्ट वन ऑफ द बिजिएस्ट एंड मोस्ट आइकॉनिक यूएस का एयरपोर्ट में माना जाता है। तो SFO का एयरपोर्ट में 4 टर्मिनल्स हैं, 1, 2, 3 एंड इंटरनेशनल टर्मिनल, एंड वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट के रनवे पर वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा और बड़े फ्लाइट्स लैंड होते हैं, जैसे एयरबस A380 जिससे हम जा रहे हैं। इस एयरपोर्ट को गेटवे टू एशिया एंड यूरोप भी माना जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, SFO यूएस के सिलिकॉन वैली है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेक एंड बिजनेस हब है। तो यहाँ वर्ल्ड से सारे फ्लाइट्स आते हैं
SFO एयरपोर्ट का एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि यहाँ वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरपोर्ट म्यूजियम एंड आर्ट प्रोग्राम स्टार्ट हुए, जो कि इसे यूनिक बनाता है। SFO एयरपोर्ट का वेदर भी बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि यहाँ कभी भी फॉग और हो जाता है, जिस वजह से विजिबिलिटी इशू आते हैं। तो मैंने 2-3 बार ट्रैवल कर चुका हूँ यहाँ, इसलिए मुझे याद है कि किधर जाना है। तो भाई मैं इंटरनेशनल टर्मिनल पे आ गया। वहाँ फिर से सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन चेक हुआ। फिर मेरी फ़्लाइट शाम में 5 बजे थी एंड मैं 11 बजे तक इंटरनेशनल टर्मिनल पे था। तो फिर मैं लॉन्च की तरफ चला गया। तो इस बार हम जा रहे हैं बिज़नेस क्लास से। तो बिज़नेस क्लास से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको एमिरेट्स का लॉन्च भी एक्सेस होता है। देखते हैं, फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं बिज़नेस क्लास से, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है लॉन्च का। ये एमिरेट्स का यहाँ पे देखते हैं। अभी तो ये शायद क्लोज है, तो भाई इन्होंने अभी क्लोज कर रखा है क्योंकि फ़्लाइट तो है शाम में 5 बजे, अभी तो नहीं खोल सकते। तो अभी नॉर्मल लॉन्च में चलते हैं और वहाँ बैठते हैं। तो यहाँ पे भी बैठ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अभी ऐसा सेटअप हमने कर लिया पूरा नया लॉन्च में बैठ के। तो यहाँ पे 1 बजे तक बैठ सकते हैं, तो उसके बाद तो एमिरेट्स का तो खुल ही जाएगा। तो भाई यहाँ से हम चलते हैं। तो ये कुछ इस तरह से ये पूरा दिख रहा था यहाँ पे, और फूड है। तो भाई यहाँ से अब लगभग 1 बजने वाला है, हम निकलते हैं, देखते हैं एमिरेट्स का खुला है कि नहीं होगा तो फिर कोई नहीं। अभी भी 4 घंटे हैं भाई। अब देख सकते हो कि दुबई के लिए है A6 पे 5 बजे, तो A6 पे ऑन टाइम है। फर्स्ट टाइम एमिरेट्स के बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहा था एंड मैंने बहुत सुन रखा था उनके प्रीमियम सर्विसेज। तो भाई लॉन्च में जाते मुझे ऐसा लगा कि मैं बड़े होटल में आ गया हूँ, और एम्बियन भी बहुत प्रीमियम थी। वहाँ खाने के लिए भी बहुत कुछ थे एंड स्पेशली इंडियन फूड्स भी अवेलेबल थे। इस लॉन्च में आप शावर भी ले सकते हो बिफोर योर फ्लाइट। बेस्ट चीज़ लॉन्च की थी कि हम डायरेक्ट फ्लाइट ऑन बोर्ड कर सकते हैं थ्रू लॉन्च एक्सेस। तो भाई अपनी फ़्लाइट आके लग चुकी है यहाँ पे, और जस्ट अभी लंच कर लिया है मैंने। यहाँ था पनीर की सब्ज़ी और राइस था, और थोड़ी, लेकिन क्वालिटी भाई वो बहुत बढ़िया। फ़्लाइट है एयरबस A330, जो कि सबसे बड़ी फ़्लाइट है, डबल डेकर है। ये कुछ इस तरह से दिखता है बिजनेस क्लास भाई, एकदम प्रीमियम। तो भाई बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, अब चलते हैं बोर्डिंग। तो बोर्डिंग यहीं से डायरेक्ट चले जाएंगे, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो भाई ये अंदर ऐसे आते हैं पूरा यहाँ पे। No, please. And go straight here. ओके, थैंक यू। तो भाई ये एंट्री ऐसे होगा। तो बेसिकली डायरेक्ट कनेक्टेड था इनके लॉन्च से ये, और हमें बाहर नहीं जाना पड़ा और डायरेक्ट ऊपर आने को मिलेगा। कितना कन्वीनियंट है बिजनेस क्लास का, जितना पैसा दोगे उतना कन्वीनियंट मिलेगा। तो भाई इधर भी बैठने को है पूरा बिजनेस, और ये सारे सबसे पहले जैसे ही आप अपने सीट पर बैठते हैं, एमिरेट्स क्रू आपको एक वार्म वेलकम के साथ ग्रीट करते हैं और फिर आपको वेलकम ड्रिंक ऑफर किया जाता है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जूस, शैम्पेन या कोई और ड्रिंक चूज़ कर सकते हैं। कुछ देर बाद एक वार्म टॉवल दिया जाता है ताकि आप फ्रेश फील कर सकें। ये स्मॉल गेस्चर्स एमिरेट्स को बाकी एयरलाइंस से अलग बनाते हैं। वार्म टॉवल लेने के बाद एक कंफर्ट फील होता है और फ्लाइट का एक्सपीरियंस और भी इंजॉयबल होता है। और अब बात करते हैं सीट और इन फ्लाइट एमिनिटीज़ की। एमिरेट्स बिजनेस क्लास में आपको फुल्ली रिक्लाइन सीट मिलती है जो बेड में कन्वर्ट हो सकते हैं। आपके सीट पे आपको एक
बहुत ही लग्जरियस एम्यूनिटीज किट मिलेगा। इस किट में सेविंग किट, टूथब्रश और टूथपेस्ट, स्किन केयर प्रोडक्ट और कुछ और इसेंशियल होते हैं। हर छोटी डिटेल का ध्यान रखा गया है ताकि आप ट्रैवल एक्सपीरियंस मैक्सिमम कंफर्ट के साथ हो। तो भाई अभी डिनर सर्व करने जा रहे हैं। तो भाई जैसे ऐसा लग रहा है कि 5 स्टार होटल में जैसे देते हैं। ये कुछ पराठा है, ये सैलेड है और ये कुछ तो है भाई। अब तो बस मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये क्या चीज़ है भाई। अभी मैंने इसके साथ और ये खाया, तो बैंगन का जैसे हम भरता बनाते हैं ना, ये बना हुआ है, लेकिन भाई डिफरेंट टेस्ट है, मतलब टोटली डिफरेंट है, मतलब अलग ही टेस्ट है भाई। तो भाई मेरे फूड में मैंने इनको बोला कि मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, तो वो बोल रहे हैं मील हम इंतज़ाम करते हैं कुछ और, आपको अगर ये पसंद नहीं आ रहा है मेन तो हम और कुछ लेके आते हैं। तो भाई ये लेके आ गए भाई साहब, जो मांगा था वो लेके आ गए भाई। पनीर का सब्जी, राइस और बैंगन की सब्जी, भाई परफेक्ट भाई। ये बहुत टेस्टी है सब्जी है। बार जो कि आपको बिजनेस क्लास में मिलेगा, यहाँ पे आप बैठ सकते हो और ये काफ़ी बड़ा सा बार है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी टीवी लगा हुआ है और यहाँ पे आप आराम से बार का एंजॉय कर सकते हो। सारे महंगी महंगी दारू यहाँ पे रखे हुए हैं सारे। तो भाई लग्जरी लाइफ देखना है तो बिजनेस क्लास में आ सकता है, काफ़ी सही लग रहा है। ऑटोमेटिक ये रोक बंद हो गया, ये तो आप ऑटोमेटिक बंद हो गया। तो भाई हम दुबई आ चुके हैं और यहाँ से 2 घंटे के बाद हमारी फ़्लाइट है, बट हमारे पास 1 आवर ही है क्योंकि 45 मिनट पहले बोर्डिंग स्टार्ट हो जाता है और हमें फटाफट जाके गेट सर्च करना पड़ेगा। तो 16 घंटे बाद हम पहुंच गए हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो दुनिया के सबसे बड़े और बिजी एयरपोर्ट में से एक है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 घंटे का लेओवर है बिफोर द नेक्स्ट फ्लाइट टू दिल्ली। अगर आपने कभी दुबई एयरपोर्ट नहीं देखा तो ये एक डेस्टिनेशन जैसा ही फील होता है। यहाँ का ड्यूटी फ्री शॉपिंग एरिया बहुत बड़ा है और आपको वर्ल्ड क्लास ब्रांड मिलेंगे, छोटी से छोटी और लग्जरी आइटम तक सब कुछ अवेलेबल है। परफ्यूम, इलेक्ट्रॉनिक्स, चॉकलेट्स, सोवेनियर्स, एवरीथिंग। और अगर आप थोड़े थके हुए फील कर रहे हैं तो दुबई एयरपोर्ट पर रिलैक्सिंग लॉन्ज भी हैं जहाँ पे आप फ्रेश हो सकते हैं। प्लस यहाँ पर कैफ़ेज और रेस्टोरेंट्स भी हैं अगर आपको कुछ खाना या कॉफ़ी लेनी हो। दुबई एयरपोर्ट का डिज़ाइन और स्पेस टर्मिनल काफ़ी स्पेसियस और क्लीन है। ये एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि आपको ट्रैवल करते वक्त लगता है जैसे कि आप एक मिनी सिटी में घूम रहे हो। तो वही बिजनेस क्लास लॉन्ज में आ गए, तो यहीं से फिर बोर्डिंग भी हो जाएगा और गेट नंबर 813 पे डायरेक्ट जाएंगे। तो यहाँ से हम एंट्री किया, तो काफ़ी बड़ा ये बिजनेस क्लास लॉन्ज है। तो ये भाई ये दुबई का लॉन्च बहुत बड़ा है, मतलब पूरा सारे गेट के लिए पूरा कनेक्टेड है। तो 813 आप देख सकते हो, यहाँ पे 813 पे मेरी फ़्लाइट है। तो भाई अभी स्टार्ट होने वाला है बोर्डिंग, 9:15 में स्टार्ट होगा। और कुछ इस तरह से नीचे का पूरा एरिया दिखता है और ये भाई बोर्डिंग स्टार्ट हो गया। चलते हैं अब बोर्डिंग करते हैं। देख सकते हो ये सामने बोर्डिंग हो रहा है। भाई इसका सीट वैसा तो नहीं है जैसा सैन फ्रांसिस्को कैसे दुबई का था, ये नॉर्मली है अपना। और जैसे नॉर्मल
प्रीमियम क्लास होता है। और ये वाला सीट मुझे मिला, अच्छा लेग स्पेस भी है। इसका सीट वैसा नहीं है जैसा सैन फ्रांसिस्को से दुबई का था, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी फ़्लाइट थी और लंबी फ़्लाइट थी। ये तो छोटी फ़्लाइट है और इसमें नॉर्मल होता है, जैसे पीछे इकॉनमी, आगे बिजनेस क्लास। तो इस तरह से ही बढ़िया ये है। भाई एक चीज़ पता चला है कि यहाँ पे आप अपना सीट को एडजस्ट कर सकते हो, इसको ये वाला एडजस्ट करना हो या ये वाला एडजस्ट करना हो। तो इसमें जैसे देखो आगे निकल रहा है, पूरा एडजस्ट कर सकते हो इससे। लाइट ऑन करना है, वन टच स्पीड बन सकता है, एडजस्ट कर सकते हो, सब कुछ यहाँ है। तो भाई दिल्ली आ गया और तो भाई अभी यहाँ पे इमिग्रेशन होगा और वहाँ पे भी जल्दी अगर पहुँचेंगे तो जल्दी हो जाएगा इमिग्रेशन। फिर बैगेज कलेक्शन होगा। और एमिरेट्स का अगर बिजनेस क्लास का है तो इन्होंने मर्सिडीज या कोई और कार ऐसे बुक किया हुआ है। भाई लाइफ में इतनी फास्ट इमिग्रेशन आज तक हुआ ही नहीं। मतलब बिजनेस क्लास के लिए अलग से लाइन था, उसमें भी 2-3 लोग थे और उसके बाद उसने कुछ नहीं पूछा, डायरेक्ट टम्प लगाया बाहर। अब हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे बैगेज का। अब बैग आएगा तो जाएंगे, जो टाइम लगेगा बैग आने में भी। तो बेसिकली वो उनको भी सामान उठा के रखना पड़ता है, तो इसलिए इतना समय लगेगा। तो भाई अपना ये बैग है और ये बैग अपना मिल गया। और चलते हैं फिर यहाँ से फटाफट। और आगे अपना बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, मर्सिडीज बेंच करके बुक किया इन्होंने। और ये चीज़ मिलता है जब आप बिजनेस क्लास से आ रहे हो, तो उसमें फ्री मिलता है। तो यहाँ तो भाई भयंकर उमस है, तो अभी फटाफट ये जैकेट चेंज करूँगा। बहुत ज़्यादा उमस है भाई, लग रहा है बारिश वारिश हुआ है। अभी ये उबर पिकअप पॉइंट है, अभी हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। मतलब ये वाली ये लग रहा है, हाँ। तो अब नहीं तो ये भी हो सकती है। तो ये आ गई हमारी कार। इस ट्रिप के ब्लॉग को यहीं पे क्लोज करते हैं और आपसे हम मिलते हैं न्यू ट्रिप पे।